बहुत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और बहुत धैर्य से मैंने कहा, घर का संचालन जो ठीक से नहीं कर पाता तो वो अक्सर कवि सम्मेलन की संचालन करता है, लेकिन संचालन का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ चुटकी लेगा, वो पढ़वाएगा। इतने लोगों को पढ़वा लेना, आप समझ गए, मुझको भी पढ़वा लेना, ठीक है। कितनी कितनी काबिले तारीफ की बात है। भूपेन जी के लिए एक बार ताली बजाइए। और मैं चाहूंगा कि वो आइए। और 2 पंक्तियां हैं, हालांकि मैं सब लिखता नहीं हूँ, मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, ये झूठ बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर जब पहली बार कवि सम्मेलन में आया था, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में बहुत विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मेरी ससुराल भी है, और मैं विवाह से पहले ही उस विद्यालय में आकर के मैंने एक कवि सम्मेलन का संचालन किया था। और एक गीत मैंने वहाँ लिखा था कि आज लगा है हमको ऐसा पहली पहली बार में, अब होगा हर साल कवि सम्मेलन महदूपार में। लेकिन यहाँ तो ये दूसरी बार कवि सम्मेलन हो रहा है, और मेरी ये इच्छा भी है, राय भी है हमारे सभी भाइयों की कि अगली बार कवि सम्मेलन महदूपार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरमीडिएट के प्रांगण में बड़े पैमाने पे कराया जाए। मैं जो कविताएं लिखता हूँ, हास्य व्यंग लिखता हूँ, किसी दूसरे पे लिख दो तो झगड़ा हो जाता है, इसलिए मैं अपने ऊपर ही लिख लेता हूँ। किसी दूसरे को कहने से अच्छा है कि अपने को जो कहना हो वही कह लिया जाए। मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई, पता नहीं चलता बड़े भाई के छोटे वाले भाई हैं डॉक्टर पंकज सिद्धार्थ जी, आपको एक शेर देना चाहता हूँ। शेर मतलब कविता का शेर नहीं कि शेर छोड़ दे रहा हूँ आपके ऊपर। कि मुझे बुलाती है मेरे जहान की खुशबू, मुझे बुलाती है मेरे जहान की खुशबू, किसी गरीब को जैसे मकान की खुशबू। मैंने देखिए गरीब के लिए मकान की खुशबू से मैंने ये तरन्नुम जोड़ा है कि मुझे बुलाती है मेरे जहान की खुशबू, किसी गरीब को जैसे मकान की खुशबू। ये सिद्धार्थ नगर है, इसकी फिजा निराली है, ये सिद्धार्थ नगर है, इसकी फिजा निराली है। यहाँ है बुद्ध और काले धान की खुशबू, यहाँ है बुद्ध और काले धान की खुशबू। क्योंकि हमारे डॉक्टर पंकज सिद्धार्थ जी काले धान पे बहुत लिख चुके हैं, तो मैंने इसीलिए ये शेर आपको खास तौर पे मैंने पेश किया है। एक कविता मैंने लिखा है, हास्य है। मैं चाहूंगा डॉक्टर सरदेव त्रिपाठी जी आप ध्यान देंगे। मैं जो लिखता हूँ वास्तविकता पे लिखता हूँ, मैं बनावटी कविता नहीं करता हूँ, और जिसकी चुराता हूँ वो समझ भी नहीं पाता कि मेरी कविता चुरा के लिखे हैं। मैं बहुत सलीके से काम करता हूँ। दूसरी बात, जैसे आप लोग बफर सिस्टम में जाते होंगे, बहुत जगह गए होंगे, खाए होंगे। मैं अपनी शादी में आया, इंटर कॉलेज के मैदान में बफर सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। जो भीड़ थी वो देखकर मुझे, जब मैं वहां तो लिख नहीं सकता था, घर गया तो मैंने एक कविता लिखी। वो पुरानी कविता आज मैं फिर इस मैदान में सुनाना चाहता हूँ। सामने कि एक बार गैन एक बरातिन बफर सिस्टम के व्यवस्था रहे, एक बार गैन एक बरातिन बफर सिस्टम के व्यवस्था रहे। मेजे पर लाइन से खाना वहीं धरल रहे, कुंतल भर सलाद कटके वहीं परल रहे। भइल रहे देर की बराती और घराती वह झांके, भइल रहे देर की बराती और घराती वह झांके। और झूठ मूठ करे आपस में बात, घूम घूम खनवे ताके। झूठ यही होता है, झूठे और क्या हालचाल है, ठीक है, खनवे देखता देख वो भी हुआ नहीं। तो झूठ मूठ करे आपस में बात, घूम घूम खनवे ताके। हो तो रहे खूब बढ़िया नाच नच देखवा जुटल। मैंने जो भी कविता लिखा है अपनी भाषा में लिखा है,
हो तो रहे नाच नच देखवा खूब जुटले और पौते इशारा कुल वही खनवे पे टूटले। हो तो रहे नाच नच देखवा वहाँ जुटले पौते इशारा कुल वही खनवे पर टूटले। लोग रहे कसिके और हमें लाग रहे भूख दूरे से वह हम ताकी मिली हमें नाई खाना रहे पक्का। लाग रहे भूख हम दूरे से वह खनवे ताकि हमें मिली नाई खाना रहे पक्का। इतने में कौनो गए दबाए भय गुहार कौनो मारी सब में पिछवे से धक्का। इतने में कौनो गए दबाए भय गुहार कौनो मारी सब में पिछवे से धक्का। पहुंच गए सीधा स्टॉल पर सब्जी और दाल लिहन। इतनी भीड़ हो गई सब ढकेलते गए पहुंचाए दिन स्टॉल तक डायरेक्ट। तो पहुंच गए सीधा स्टॉल पर सब्जी और दाल लिहन। सिनेमा के फूल अभिमान से कि अब हम तो मार लिहन। ढाई के खाना मूड़ी पर निकलत रहन। खाना लेने के बाद अक्सर लोग सर के ऊपर जो लोग गोबर फेंके जाते हैं तो ढाई के खाना मूड़ी पे निकलत रहन। कौनो हम ठेल दी ढाई के खाना मूड़ी पे निकलत रहन। कौनो हम ठेल दी गिरी गए कुल सब्जी और दाल हमरे कोटिए कोनो पिछवे ढकियल दी। बहुत धन्यवाद भाई को। गृह मंत्रालय के सामने पढ़ने की हज किसी को नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग लेते रहो, आने वाला है समय। तो धई के खाना मुड़िए पर निकलत रहन। कौनो पिछवा से ठेल दी और गिर गए कुल दाल हमरे कोटिए